बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज की इस न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल तो देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हमने ये बात डिस्कस करनी है कि बेसिकली सर्दी हो या गर्मी हो, जो भी मौसम हो, हम ये देखते हैं कि हवाएँ जो हैं वो चलती रहती हैं। कि ये हवाएँ क्यों चलती हैं, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है, ये आज हम डिस्कस करने। उससे पहले मैं चंद दिन पहले मैंने अपनी क्लास में, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मैं टीचर हूँ तो मैं पढ़ा रहा था, फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। तो मैंने ऐसे बच्चों से सवाल पूछा, मैंने कहा बेटा आप ज़रा मुझे ये बताएं कि ये हवाएं क्यों चलती हैं। तो चंद एक बच्चों ने जो है ना वो एक ही जैसा जवाब दिया और कहा कि सर चूँकि हमें गर्मी लग रही होती है तो उस गर्मी से बचने के लिए जो है ना अल्लाह ताला हमारे लिए हवाएँ चला देता है। ठीक है, लेकिन हम इसकी साइंटिफिक रीज़न जो है वो जानना चाहते हैं कि बेसिकली बिहाइंड द सीन जो इसके पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक्स हैं, ये क्यों हवाएं चलती हैं, इसके पीछे की जो साइंस है वो क्या है, उसको जानना हम चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी साइंटिफिक लॉजिक जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कारवान इल्म चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इल्म का कारवान जो है वो बढ़ता जाए और हम जो है वो डेली कुछ नया सीखते रहें। ठीक है, चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये बेसिकली हवाएं चलती क्यों हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हैं, क्यों चलती हैं। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें आपको मुझे बताना ज़रूरी है कि आपको शायद इल्म होगा कि जैसे ही हम चीज़ों को गर्म करते हैं तो वो बेसिकली लाइट इन वेट हो जाती हैं। तो यानी कि उनका वज़न जो है वो कम हो जाता है, उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, इसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे आप जो है वो देखा होगा कि जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो पानी जब अभी थोड़ा सा गर्म होता है तो वो बेसिकली बर्तन के अंदर ही रहता है, लेकिन जो ही हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वो गर्म हो के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ आने शुरू हो जाते हैं और बेसिकली जो है वो हमारे पास भाप बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना वो बुखारात बन के ऊपर की तरफ जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। बेसिकली हो क्या रहा है, जो ही हम हीट दे रहे हैं तो बेसिकली पानी जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं। तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पाई जाती हैं। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे, इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है ना। तो अब बेसिकली वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होने शुरू हो जाती हैं जो ही जो है वो हम हीट देते हैं, क्योंकि हम एक्सटर्नली कोई जो है वो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो कि उनको ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो अब यही काम जो है वो हो रहा होता है, जैसे हमारी जमीन का, हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारी अर्थ का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहां पे जो हवा मौजूद होती है, हवा बेसिकली एक गैस की टाइप ही है ना, मुख्तलिफ जो है वो पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं और हवा बेसिकली एक गैस ही है। तो उसके अंदर भी जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स और एयर पार्टिकल्स जो है वो मौजूद हैं। तो जो ही जो है वो हमारी अर्थ का, हमारे जो ग्राउंड है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके दरमियान स्पेसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो हवा होगी जो ही गर्म होगी तो उसकी जो डेंसिटी है वो लो होना शुरू हो जाती है। और याद रखिएगा, जब भी किसी चीज की डेंसिटी लो हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। ऐसे ही जैसे हमने ये अभी मैंने जो आपको बताया कि जो हमारे पास वाटर वेपर्स जो हैं, जो बुखारात में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, पानी से लिक्विड से जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी यही हो रहा था कि उनके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंसेस होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं, यानी कि डेंसिटी जो है वो कम हो रही होती है और लाइट इन वेट होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह जो है वो हमारी जो हवा है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो रही होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से, तो उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जो है वो उठना शुरू कर देती है। तो अब जब यहां से जो फॉर एग्जांपल इस एरिया की जो हवा थी वो गर्म हो गई, हवा गर्म हुई तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू होगी। जब ऊपर की तरफ उठना शुरू होगी तो इसका मतलब यह है कि वो वाला जो एरिया था जहां की जो है मतलब कि हवा गर्म हुई है तो वो खाली हो जाएगा, एयर स्पेसेस आ जाएंगे, मतलब कि स्पेस जो है वो बन जाएगा। हवा ऊपर चली गई है, वहां पे स्पेस बन गया। तो अब उस स्पेस को फिल करने के लिए, उस एरिया को जो है वो फिल अप करने के लिए दूसरी साइड जहां पे टेम्परेचर लो होगा उधर से हवाएं जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी, या उधर से जो हवा है वो ट्रेवल करना शुरू हो जाएगी उस पॉइंट पर या उस इलाके में, उस जगह पे जहां पे हवा जो है वो ऊपर की तरफ
उठ के चली गई है, तो उस जगह को, उस खाली जगह को पुर करने के लिए दूसरे इलाकों से हवाएं जो है वो चलती हैं और उस इलाके में जो है वो पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से बेसिकली जो है वो उन खाली जगह को पूरा करना मकसद होता है, जिसकी वजह से हवाएं जो है वो ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ जो है वो चलती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसकी साइंटिफिक लॉजिक भी आपको पता चल गई होगी। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल कारवाने इल्म को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।